मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, सब लोगों को, जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को ऐसे एजुकेशनल और मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर दोनों जगह पे लॉ यूनिवर्सिटी बने, जिसकी मिसाल पहले भी इस रियासत में रही है। हमने दोनों कैपिटल्स में या दोनों भागों में हमने पहले एम्स भी दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी चलन हुआ है। ऐसी कई मिसालें। तो एजुकेशन हो या हेल्थ हो, इसके ऊपर हर एक का हक बनना चाहिए। उसमें चाहे एक के बजाय दो के बजाय 3 भी क्यों ना हो, वो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी उसका पूरा सपोर्ट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग रही है, उसी वक्त मेडिकल कॉलेज भी कैंसिल होता है और नेशनल। देखिए, मैं आज गांधी जी की फिलॉसफी को लेके जो बातें की, तो वो इसी वास्ते हैं कि जो यहाँ पे नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल के रखा हुआ है, उस नफरत के बाजार को कैसे खत्म किया जाए। जो राहुल जी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोली जाए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का इशू हो, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी का इशू हो, कोई भी इशू जो ये लोग उठा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी को डिवाइड करने के वास्ते। जहां इनके पुराने हथकंडे फेल हो जाते हैं, वहां ये नए हथकंडे लेके सामने आते हैं। कभी मॉब लिंचिंग होती थी, कभी खान पान के ऊपर पॉलिटिक्स की गई, कभी टोपी के ऊपर की गई, कभी पहनावे के ऊपर की गई। लेकिन जब ये सारे हथकंडे उनके स्टेल हो गए, तो उन्होंने इस नए तरीके को इख्तियार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो सेलिब्रेट कर रहे थे कि यहां एक मेडिकल कॉलेज बंद करवाने की हमने फतह हासिल की, कि उन्होंने जम्मू के साथ ये न्याय किया या अन्याय किया। क्या हासिल हुआ जम्मू को? सिर्फ इस वास्ते क्या उन्होंने बंद की कि एक एग्जामिनेशन के तहत एक ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा एडमिट हो गए उसमें। अगर उस चीज की तरफ जाए तो यहां पे ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जम्मू में है, राजौरी में है, श्रीनगर में है, जहां पे इसी तरीके से नीट के जरिए या जो सेंट्रली कंडक्टेड एग्जाम्स होते हैं उसके जरिए मुख्तलिफ समुदाय के लोग ऐसे कॉलेजेस में जा रहे हैं। तो क्या वो वहां पे भी इसका रिएक्शन होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो भाईचारा फिर से रेस्टोर हो रहा था, 370 के एब्रोगेशन के बाद में ही ये वही लोग हैं जिन्होंने तालियां बजाई थी, जिन्होंने मिठाइयां बांटी थी। आज वही लोग अपने माथा पीट रहे हैं कि हमने ये क्या किया। हमारे हकूक जो जमीनों पे थे उससे हम वंचित हो गए, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस थे उससे वंचित हो गए, हमारी नौकरियां थी उससे वंचित हो गए, हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उससे वंचित हो गए। इनका क्लेम था कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, ये दफा 370 एब्रोगेट होगा तो मिलिटेंसी खत्म होगी। आज 1.5 साल से जम्मू विभाग जो है जूझ रहा है मिलिटेंसी से। अभी आज के वक्त, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां अभी इस वक्त भी एनकाउंटर्स चल रहे हैं, लेकिन सरकार उन एनकाउंटर्स की बात बाहर नहीं बता रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सोचना चाहिए, जो ये दबा रहे हैं इन खबरों को,
ये भी नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करें। डोंट पुश पीपल टू वॉल अगेन एंड अगेन एवरी डे। अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज में एक ह्यूमन एंगल क्रिएट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को नेशनलिस्टिक पॉलिसीज बनाइए, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मत बनाइए, और तभी ये मुल्क जो है इन मुश्किलात से बच पाएगा। आज न कि सिर्फ हम अपने मुल्क में ही बदनाम नहीं हो रहे हैं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिसीज के ऊपर एतराजात नहीं उठ रहे हैं। कई ऐसी पार्लियामेंट्स हैं जहां पे पार्लियामेंट में ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस पर्टिकुलर पार्टी और उनकी लीडरशिप के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो और बदनाम मत कीजिए हमें, और मुसीबतों में मत डालिए हिंदुस्तानियों को। हम तो यही कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज को रिविजिट कीजिए, एक ह्यूमन टच दीजिए, एक नेशनलिस्टिक टच दीजिए, जो पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रोटेक्शन की बात करे, उनके राइट्स की बात करे, इक्वल राइट्स की बात करे, और सब समुदायों को उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है वो उनको मिले। यूनिवर्सिटी ग्रांट